तो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लालटेन युग में रखने का काम, अंधेरा युग में रखने का काम इस बिहार को किया था, वो लोग आज जब रोशनी है, उजाला है हर घर में, हर गांव में, हर इलाके में, हर क्षेत्र में, तो उसको फिर से अंधेरा बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि उनको मुद्दों की कमी हो गई है। कि स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर का शुरुआत कब हुआ था? लगभग 8,000 जो स्मार्ट मीटर का लोगों ने प्रायोगिक तौर पे जो है से जिस समय बिहार के अंदर में लगाए गए थे मीटर, उस समय आरजेडी सरकार में थी, सत्ता में, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। तीसरा टेंडर 35 लाख का, चौथा टेंडर 46 लाख का, दूसरा टेंडर 35 लाख का, तीसरा टेंडर 46 लाख का और चौथा टेंडर 70 लाख का। ये सारे टेंडर आरजेडी के समय में हुए थे। उस समय इनको आपत्ति नहीं था, उस समय इस पर कोई सवाल नहीं उठाए थे। जो मीटर लगे हैं उन मीटरों का टेस्टिंग रिपोर्ट करा करके सर्टिफिकेट उन कंज्यूमर को देना था। उस समय जब लगाए गए थे इनके समय में, तो इन्होंने कुछ नहीं दिया था। अगर वो गड़बड़ियां है तो उन गड़बड़ियों के जड़ में मुझे लगता है कि आरजेडी जिस समय सत्ता में थी उसके कारण हुआ था। कि खुद जो है से विजेंद्र यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, जो बिजली मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू, उनके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है और उनके मीटर में पहले से जो बिल आते थे, स्मार्ट मीटर के बाद 30% उनके बिजली बिल में रिड्यूस हो गया, माने कमी आ गई उसमें जो है से। तो अपने घर में जो है से स्वयं वो देख रहे हैं और जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में जो है से आंदोलन की बात कर रहे हैं और खुद जो है से उसका प्रयोग कर करके उस बात को उन्होंने देखने का काम किया है। मुझे लगता है जनता को जो है से इनका पसंद नहीं है कि जनता सुख चैन से रह सके, बिजली में रह सके, उजाले में रह सके, रोशनी में रह सके, तो उसको जो है से अंधेरा में ले जाना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में मुद्दे तैयार हो गए हैं। मजबूती से इस पर काम कर रही है विपक्षी पार्टी। दरअसल मुद्दे क्या हैं वो अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार इंडी गठबंधन सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। एक तरफ आरजेडी तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी बड़ा मुस्तैदी से राज्य भर में मुहिम चलाने का प्रयास कर रही है। आज से यह आंदोलन भी शुरू हो गया है। हर प्रखंड में इसकी चर्चा होगी, उसके बाद संवाददाताओं को संबोधित भी किया जाएगा। जानते हैं हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता भी हैं, पूर्व एमएलए भी हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि इसका काट क्या है इनके पास, क्या लग रहा है। देखिए, बिजली के सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं। बिजली के मामले में जितना इस बिहार के अंदर में एनडीए की सरकार ने काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जहां प्रति व्यक्ति 2005 से पहले 70 यूनिट खपत था, आज बढ़कर के लगभग जो है से 400 यूनिट पर चला गया। बिहार के अंदर में 700 मेगावाट की बिजली खपत होती थी, आज 8,000 मेगावाट की बिजली की खपत हो रही है और वो भी जो है से आवश्यकता के अनुरूप उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। गांव गांव में जहां बिजली नहीं थी, पोल नहीं लगे थे, तार नहीं थे, अगर कहीं पोल भी थे, तार भी थे तो ट्रांसफार्मर नहीं थे। बिजली का सपना होता था लोगों को कि हमारे गांव के अंदर में आ जाए। महीनों महीनों में बिजली कभी काल दिखाई पड़ती थी। आज जो है से 20 से 22 घंटे गांव के अंदर में भी बिजली रहती है। खेतों की बात कर लीजिए तक खेतों में तो बिजली होती नहीं थी। आज जो है से एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए भी बिजली उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। तो बिजली के क्षेत्र में लगातार जो है से प्रयास हुए, लगातार काम हुए, लगातार उपलब्ध कराने की कोशिश। कोई ऐसे गांव जो है से नहीं है जो अंधेरे में रहते थे, उन गांवों में उजाला नहीं है। तो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लालटेन युग में रखने का काम, अंधेरा युग में रखने का काम इस बिहार को किया था, वो लोग आज जब रोशनी है, उजाला है हर घर में, हर गांव में, हर इलाके में, हर क्षेत्र में, तो उसको फिर से अंधेरा बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा।
इसलिए मैंने कहा कि उनको मुद्दों की कमी हो गई है। इस मुद्दे के मामले में उनको मुंह की खानी पड़ेगी, जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जहां जाएंगे स्मार्ट मीटर के नाम पर जो है से जो आंदोलन कर रहे हैं, जनता को इससे नुकसान नहीं है। हो सकता है, मैं मानता हूं। मैं पहले बता देता हूं कि स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर का शुरुआत कब हुआ था? लगभग 8000 जो स्मार्ट मीटर का लोगों ने प्रायोगिक तौर पे जो है से जिस समय बिहार के अंदर में लगाए गए थे मीटर, उस समय आरजेडी सरकार में थी, सत्ता में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। तीसरा टेंडर 35 लाख का, चौथा टेंडर 46 लाख का, दूसरा टेंडर 35 लाख का, तीसरा टेंडर 46 लाख का और चौथा टेंडर 70 लाख का। ये सारे टेंडर आरजेडी के समय में हुए थे। उस समय इनको आपत्ति नहीं था, उस समय इस पर कोई सवाल नहीं उठाए थे। जो मीटर लगे हैं उन मीटरों का टेस्टिंग रिपोर्ट करा करके सर्टिफिकेट उन कंज्यूमर को देना था। उस समय जब लगाए गए थे इनके समय में, तो इन्होंने कुछ नहीं दिया था। अगर वो गड़बड़ियां है तो उन गड़बड़ियों के जड़ में मुझे लगता है कि आरजेडी जिस समय सत्ता में थी उसके कारण हुआ था। जिसकी बात करते हैं कि अदानी को दे दिया गया, अदानी को उसी समय जो है से चौथे जो टेंडर हुए थे 70 लाख का, उसमें अदानी को जो है से उसी समय लगाने के लिए मीटर का निविदा दिया गया था। उस समय आरजेडी सरकार में थी। आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एनडीए की सरकार पर लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें जब सामने आ जाएगी तो इनको जो है से अपनी शर्मिंदगी महसूस की। हमारे ये कारनामों, मेरे द्वारा किए गए कारनामों का खुद आंदोलन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस आंदोलन में जनता का सपोर्ट, कहीं मीटर की गड़बड़ी हो सकती है, उस मीटर की गड़बड़ियों की सरकार जांच करा भी रही है और जो शिकायत मिल रहा है उन शिकायतों को दूर करने का काम भी कर रही है। चलिए, आपने बहुत कुछ बता दिया कि भाई किसके शासनकाल में कितने रुपए के जो मीटर हैं वो राज्य में लगाए गए, कंज्यूमर को इसकी सुविधा मिली है। लेकिन अब ये स्थिति हो गई है राज्य में कि जनता जो है कहीं कहीं अपने पूरे पंचायत की अगर बात करें तो वहाँ की मीटर कबार कर सड़क पर खड़ा हो गई, अपने घर से मीटर हटाकर वो सड़क पर लेकर फेंक दे रही है। आपने कहा कि भाई उनके शासनकाल में ये पूरी जो है प्रक्रिया हुई थी, तो गड़बड़ी वहीं से है। अब जो मीटर लग रहे हैं अभी भी वही स्थिति है, जनता यही कह रही है। उसका इन्होंने लिवरेज लिया वो अलग बात है, लेकिन जनता ये कह रही है, जनता के बीच में हम लोग भी जाते हैं, देख रहे हैं जनता कैसे त्रस्त है। क्या अब ये लगता है कि अब जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वो स्मार्ट चीटर हैं? नहीं, देखिए स्मार्ट मीटर में मैं मानता हूं कि कंपनियां लगाने वाली है, कई सारी कंपनियां। हो सकता है कि जिनको दिया गया था, पहले टेंडर दिया गया था और उसकी पूरी जांच जो है से उनके मीटरों को नहीं किया गया, उसके कारण हो सकता है। तो सरकार पूरी मुस्तैदी से, मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक भी किए हैं और उन सारी चीजों को जो शिकायतें आ रही है उन शिकायतों को जो है से उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द विभाग को दूर करने के लिए, कोई स्मार्ट मीटर में अगर गड़बड़ी है तो उन गड़बड़ियों को दूर करें, उस मीटर को बदलने का भी काम करेंगे, उसको उखाड़ करके। लेकिन इसका लाभ जो है से मिल रहा है। मैं तो कहूँगा कि खुद जो है से विजेंद्र यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, जो बिजली मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू, उनके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है और उनके मीटर में पहले से जो बिल आते थे, स्मार्ट मीटर के बाद 30% उनके बिजली बिल में रिड्यूस हो गया, माने कमी आ गई उसमें जो है से। तो अपने घर में जो है से स्वयं वो देख रहे हैं और जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में जो है से आंदोलन की बात कर रहे हैं और खुद जो है से उसका प्रयोग कर करके उस बात को उन्होंने देखने का काम किया है। मुझे लगता है जनता को जो है से इनका पसंद नहीं है कि जनता सुख चैन से रह सके, बिजली में रह सके, उजाले में रह सके, रोशनी में रह सके, तो उसको जो है से अंधेरा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए कि उन्होंने अंधेरे में रखने का काम किया था, इसलिए उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि हम जो है से ये सरकार इतना काम कर रही है, इतना जो है से जनता के विश्वासों पर खरा उतर रही है, तो हम जो है से उनको अगर जो है से कहीं कहीं जनता को अंधेरे में ले जाएंगे तो फिर इनके खिलाफ जो है से होंगे। लेकिन अब जनता बहुत जाग चुकी है, होशियार हो गई है
अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है, किसी के झांसे में नहीं आने वाले। जनता अपना हित जानती है कि मेरा हित कौन साध रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार एनडीए को ट्रिपल एस जो है वो लेकर डूब जाएगी। अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि स्मार्ट मीटर, शराबबंदी और सर्वे यानी ट्रिपल एस जो है एनडीए को लेकर इस बार डूबने वाली है। क्या इसमें कहीं भी कोई आपके अब मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जो एस की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर केवल नारे गढ़ने वाले व्यक्ति हैं। किसी को जो है से नारों को बनाना, उसको प्रचार प्रसार कराना, होर्डिंग पोस्टर लगाना, ये जो है से काम करते हैं। अब तक तो दूसरों के लिए वो करते रहे हैं, अब अपने लिए करने निकले हैं। तो इसलिए जो है से इस प्रकार के कोई विषय उठा करके जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता का कितना सपोर्ट चुनाव में उनकी अपनी हैसियत पता चल जाएगी। अब उनकी नौकरी छूट गई, अब कोई पूछ नहीं रहा है उनके बारे में, सच्चाइयों के बारे में जान गया कि ये कुछ करते नहीं है, केवल नारे गढ़ते हैं और नारों के माध्यम से जनता के जो सपोर्ट रहते हैं उसके माध्यम से जो है से उनको अपनी ब्रांडिंग करते हैं, उनकी ब्रांडिंग करते हैं और अपना श्रेय लेते हैं। तो ये जो है सिर्फ सब पार्टियों को पता चल गया कि ये श्रेय खुद लेकर करके और पार्टियों को जो है से कहीं ना कहीं चूना लगाने का काम करते हैं। तो अब कोई पार्टियां उनको हायर नहीं कर रही है, इसलिए अब जो है से बेरोजगार हो गए तो जनता के बीच में जा रहे हैं, पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। उनको ऐसे हजारों पार्टियां हैं और वो सब पार्टियां चुनाव लड़ती है और चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम जो है से पूरा स्वर्ग ही उतार करके जमीन पर ला देंगे। तो प्रशांत किशोर उसी रूप में आज जो है से हर घर में जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आपके घर में एक व्यक्ति अगले महीने से 20,000 से लेकर के 25,000 कमाने वाला होगा। आपको जो है से हम जो है से करने वाले हैं, कहां से करेंगे? अपनी नौकरी तो चली गई और दूसरों की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को चुनाव में अपनी हैसियत उनको पता चल जाएगा कि कहां खड़े हैं। एक पार्टी 2020 में आई थी, प्लुरल्स पार्टी, उसके जो सपने दिखाने वाले जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे 2 स्थानों पर लड़े और दोनों पर जमानत जब्त हो गई। ऐसी स्थिति तो निर्दलीय से भी खराब स्थिति में वोट आया। तो वही हाल जो है से प्रशांत किशोर का होगा कि चुनाव के बाद जो है से लोग ढूंढते रह जाएंगे, खोजने पर भी वो नहीं मिलेंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। प्रेम रंजन पटेल साहब बातचीत कर रहे थे स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर, आंदोलन के मुद्दे पर और फिर ट्रिपल एस के मुद्दे पर। भाई इन तीनों चारों जो मुद्दे हैं बिहार के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहें तो इस बार जबरदस्त मुद्दा बनकर उभरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी से इन मुद्दों से उबरने के लिए कमर कस चुकी है। स्पष्ट हो गया होगा अब तक कि क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ जवाब है और कैसे उन बातों का काउंटर करना है आम जनता के बीच। तो चलिए हम इंतजार करते हैं और जनता से भी बातचीत करेंगे कि भाई इस तरह का माहौल हो चुका है, आपके क्या विचार हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।